हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 22 जो कि 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है पादपों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। दंतश्रय सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। सिर्फ मुंह में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर पर जीवाणु उपस्थित होते हैं, पर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर भी खाने के बाद यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। यानी खाना खाने के बाद अगर हम अपने मुंह को साफ नहीं करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर ऐसे जीवाणु भी पनप सकते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। ये वृद्धि करते हैं और उसके बाद क्या होगा, ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल का निर्माण करते हैं। देखो, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जो लार होता है उसमें उस लार के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो बदल जाता है शर्करा में। और ये शर्करा क्या होती है फिर, कि जो जीवाणु, हानिकारक जीवाणु जो हमारे मुंह के अंदर पैदा होने लग गए हैं, वो इस शर्करा का विघटन यानी कि उसे तोड़ते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं और इसे ही दंतश्रय कहते हैं। यानी फिर ये अम्ल हमारे दांतों को सड़ाना शुरू कर देता है। देखो, एक स्वस्थ दांत यहाँ पे दिखाया हुआ है और धीरे धीरे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये जो धीरे धीरे इस स्टेज में और यहाँ पे फाइनली दांत हमारा, देखो यहाँ पे हल्का ब्रेकेज हुआ, यहाँ ज़्यादा हुआ और यहाँ पे बीच में पूरा खोखला हो गया। तो इस तरीके से दंतश्रय होता है अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं खाने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंतश्रय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी जितनी भी मीठी चीज़ें हैं अगर वो हम खाते हैं तो मीठी चीज़ों में तो पहले से ही चीनी होती है, शर्करा होती है, तो उससे हमारे दांत सड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नोट, यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में दांत टूटकर गिर जाते हैं। यानी अगर हम इसका सही तरीके से उपचार ना करें तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा और उसके बाद दांत टूटकर सारे के सारे गिर जाएंगे। तो ऐसे तरीके जिनके द्वारा हम अपने दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं निम्नलिखित हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे दांत ना सड़ें तो हमें क्या क्या करना होगा। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना अथवा दातून करना चाहिए। यानी चाहे हम ब्रश से अपने दांत साफ करें या दातून से साफ करें, पर 2 बार ज़रूर करना चाहिए। सेकंड है कि कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, जिससे खाने का छोटा सा भी टुकड़ा हमारे मुंह में इकट्ठा ना हो सके। और तीसरा है कि मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इनमें जो भी गंदा लगा होगा, जो कि हानिकारक पदार्थ है, वो हमारे मुंह के अंदर जाएगा और हमें फिर वो बीमार करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो, इनके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि अगर दांतों की सड़न का इलाज समय पर ना किया जाए तो क्या होगा। चलिए इसका आंसर मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ। तो देखिए, पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि दांतों में असह्य पीड़ा होगी तथा दांत टूटकर गिर जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम दांतों के सड़न का इलाज नहीं करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा और दांत टूटकर गिर जाएंगे। ठीक है, अब देखो दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है कि यदि सही से अपने दांत ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांतों का क्या होगा। तो आप लिखेंगे कि दांत सड़ जाएंगे। दांत सड़ जाएंगे यानी कि अगर हम अपने दांतों को ब्रश से ठीक से नहीं साफ करेंगे तो हमारे दांत सड़ जाएंगे। और तीसरा प्रश्न है कि दांतों को सड़ने से बचाने के लिए 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 3 उपाय बता रखे हैं, इनमें से आप ये 2 उपाय, पहले और दूसरे, ये दोनों लिखेंगे और ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।